होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा ड्रग की कंसंट्रेशन का जो टाइम कर्व ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, मतलब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व होता है वो ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा सैंपल टेकन एट द वेरियस टाइम इंटरवल आफ्टर द ड्रग प्रोडक्ट इज एडमिनिस्टर्ड। तो ये हम लोग बनाते कब है कि आपने एक ड्रग प्रोडक्ट लिया और आपने वो ड्रग प्रोडक्ट उस बंदे को दे दिया, उसके बाद एट द वेरियस टाइम इंटरवल्स आप उसके सैंपल्स लेते हो, ठीक है। और उन सैंपल से आपके पास क्या आ जाती है, ड्रग की कंसंट्रेशन आ जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ईच प्लाज्मा सैंपल इज प्लॉटेड ऑन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर अगेंस्ट द कॉरिस्पॉन्डिंग। अब कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। तो हम लोग उसमें ये बता रहे हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर आप कंसंट्रेशन को प्लॉट करते हो अगेंस्ट द टाइम। जैसे ही ड्रग जनरल सर्कुलेशन में जाती है तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है बाय द एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से। तो सिंपल इन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे सिस्टमिक में जाएगी तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जो लैमिनेशन होती है वो एक्सक्रीशन से भी होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से भी होती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी होती है। तो एलिमिनेशन में हमारे पास एक्सक्रीशन भी आ रही है और एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारे पास क्या आ रही है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है। अब जो हम लोग कहते हैं ना कि दूसरे एलिमिनेशन के मैकेनिज़्म कौन कौन से होते हैं, तो उसमें फीसिस के थ्रू भी होती है, स्वेट के थ्रू भी होती है और एक्सेल्ड एयर के थ्रू भी होती है। MEC जो होती है वो मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है और MTC जो होती है वो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन होती है। मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो किसी को भी आप ड्रग दे रहे हो ना, तो एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जाके वो अपना अफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं कि मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन। और जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन होती है ये वो कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इतने मिनिमम अमाउंट, मतलब कम से कम इतनी होगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट अपने ग्राफ पे बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ये इश्यूज़ हमारे पास हो सकते हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि ANS पे जाके अफेक्ट करती हैं, तो हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता होना ज़रूरी होता है ताकि हम ये पता कर सकें कि वो कितने में जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है, यहाँ पे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से आपने दिस इज़ द ऑनसेट टाइम, ठीक है। और ऑनसेट टाइम मतलब वो टाइम होता है जो जिसमें क्या होता है कि MEC रीच करने से, मतलब MEC रीच करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको हम ऑनसेट टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑनसेट टाइम जो होगा यहाँ से ये शुरू हुआ and this is how the concentration increases and then the concentration decreases with the passage of time। तो अब होता क्या है कि प्लाज्मा में उसका लेवल इंक्रीज़ होता जाता है और फिर उसकी इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि लैमिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। यहाँ तक हमारी ड्रग नहीं गई, हमारी ड्रग अफेक्टिव कंसंट्रेशन उसका अफेक्ट आना शुरू हुआ एंड दिस इज़ हाउ द कर्व गोज़ डाउन, ठीक है। तो दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अफेक्टिव कंसंट्रेशन में आएगा तो अफेक्ट आएगा ना, तो यहाँ से फिर हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ हाउ इट्स गोना वर्क। Then we have the therapeutic window and therapeutic window is the concentration between the MEC and MTC, ठीक है। तो this is the therapeutic window which represent what the concentration between MEC and MTC, and also we can represent this is something that is going to give you the effect, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए गोली ले रहे हैं हम लोग। दिस इज़ समथिंग दैट। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो पीक प्लाज्मा लेवल होता है वो Cmax से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो टाइम होता है कर्व का वो Tmax से करते हैं और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो AUC से होता है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज़ द पीक कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप देखो तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है एंड दिस इज़ द पीक टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ जो इस कंसंट्रेशन को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करके एक्स एक्सिस पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीक टाइम आ जाएगा। ये थोड़ा आसान सा ग्राफ था।